नमः शिवाय। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि को, जो कि साल 2023 में दिसंबर में है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि शुभ मुहूर्त के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। दिसंबर में यह पड़ने वाला प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है। दोनों प्रदोष व्रत रविवार होने के कारण रवि प्रदोष व्रत होंगे। रवि प्रदोष व्रत आरोग्य और सौभाग्य लाने वाला होता है। दिसंबर में पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को है। वहीं दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। सबसे पहले जान लेते हैं दिसंबर माह के पहले रवि प्रदोष व्रत की जानकारी। दिसंबर महीने का पहला रवि प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर को सुबह 7:13 से शुरू होकर 11 दिसंबर को सुबह 7:10 तक रहेगी। प्रदोष काल में शाम 5:24 से 8:08 तक पूजा का मुहूर्त है। अब जान लेते हैं मार्गशीर्ष मास के दूसरे रवि प्रदोष व्रत की जानकारी को। मार्गशीर्ष मास का दूसरा रवि प्रदोष व्रत साल का अंतिम प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत 24 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर की सुबह 6:24 से शुरू होकर अगले दिन 25 दिसंबर को सुबह 5:54 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शाम 5:30 से रात 8:14 तक ही पूजा का मुहूर्त है। आइए अब जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत के महत्व की। प्रदोष व्रत का महत्व दिन के अनुसार होता है। रवि प्रदोष व्रत आरोग्य और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला माना जाता है। स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए रवि प्रदोष का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत के दिन रुद्राभिषेक करने से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अब बात करेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा करें। प्रदोष व्रत रखने के साथ ही प्रदोष व्रत की कथा को सुनना और पढ़ना न भूलें, क्योंकि बिना व्रत की कथा को सुने व्रत का फल अधूरा माना जाता है।